हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे इस एजुकेशन चैनल में स्वागत है। हम लोग अपने इंग्लिश के प्रीवियस वीडियो में क्लास 12th के फर्स्ट लेसन जिसका नाम है द लॉस्ट लेसन की शॉर्ट एसो टाइप क्वेश्चन और लॉन्ग एसो टाइप क्वेश्चन का स्टडी कर लिए हैं। इस वीडियो में हम लोग क्लास 12th इंग्लिश के सेकंड लेसन जिसका नाम है लॉस्ट स्प्रिंग, जिसे एनिस जंग ने लिखा है, का स्टडी करेंगे। तो राइटर इस लेसन में कूड़ा बीनने वाले उन लोगों के जीवन का वर्णन करता है जिनके जीवन में कोई सुख नहीं है, जिन्होंने अपने जीवन में कभी भी उन्हें कोई पर्याप्त चीज़ें नहीं मिली। उनके दैनिक आवश्यकताओं की, चाहे कपड़े कपड़े पहनने हो, चाहे खाने की चीज़ें हों, चाहे रहने का स्थान हो, कभी कोई चीज़ें उन्हें पूर्णतः प्राप्त नहीं हुई। हम प्रायः कूड़ा बीनने वालों को देखते हैं और सिंपली उनको अवॉइड कर देते हैं, लेकिन इस लेसन को पढ़ने के बाद आप जब भी कूड़ा बीनने वालों को देखेंगे तो उनके उस कष्ट में जीवन को याद किए बिना नहीं रहेंगे। तो आइए, समटाइम्स, कभी कभी, आई फाइंड ए रूपी इन द गार्बेज। कभी कभी गार्बेज का अर्थ है कूड़ा। कभी कभी कूड़े में मुझे 1 रुपये मिल जाता है। वाई डू यू डू दिस, आई आस्क साहेब। लेखिका कहती हैं, आई आस्क साहेब, मैं साहब से पूछती हूँ, वाई डू यू डू दिस, तुम यह काम क्यों करते हो। होम आई इनकाउंटर, इनकाउंटर मैंने भेंट होना या सामना होना। होम आई इनकाउंटर एवरी मॉर्निंग, प्रत्येक सुबह। स्क्रॉनिंग मैंने ढूंढते हुए। फॉर गोल्ड, गोल्ड का अर्थ है धन। इन द गार्बेज डंप, गार्बेज डंप का अर्थ है कूड़े का ढेर, अर्थात ऐसा स्थान जहाँ कूड़े फेंके जाते हैं, जहाँ कूड़ा पूरा इकट्ठा हो जाता है। करा ऑफ माई नाइबरहुड, मेरे पड़ोस में। करा कि मेरे पड़ोस में कूड़ा फेंकने वाले स्थान पर प्रत्येक सुबह वह धन धन की तलाश में या धन ढूंढते हुए मुझसे उसकी भेंट हो जाती है या मुझसे वह मिल जाता है। साहेब लेफ्ट हिज होम लॉन्ग एगो, साहेब बहुत पहले ही अपना घर छोड़ दिया था। सेट एमरिज्ड, घर छोड़ दिया था। सेट मिडिस्ट द ग्रीन फील्ड ऑफ ढाका, हिज होम। हिज होम यानी उसका घर, सेट माने स्थित था, एमिडिस्ट द ग्रीन फील्ड ऑफ ढाका, ढाका के हरे भरे मैदानों में या खेतों के बीच उसका घर स्थित था। इज नॉट इवन ए डिस्टेंट मेमोरी, करेंगे उसकी दूर की भी स्मृति उसके अंदर नहीं थी, अर्थात वो अपने घर को पूरी तरह से भूला चुका था भुला चुका था। There were many storms that swept away their field and homes, his mother tells him. His mother tells him, उसकी माँ उससे बताती है कि there were many storm, कि बड़े बड़े तूफान आते थे। that swept away मैंने बहा ले जाना, their field and homes, करें कि बड़े बड़े तूफान आते थे, दैट जो स्विफ्ट अवे जो बहा ले जाया करते थे, देयर फील्ड उसके खेतों को, एंड होम्स और घरों को। दैट्स वाई यही कारण है, दे लेफ्ट कि उन्होंने अपना घर छोड़ दिया। लुकिंग फॉर गोल्ड धन की तलाश में, इन द बिग सिटी बड़े शहर में आ गए। वेयर जहाँ, ही नाउ लिव्स जहाँ अब वे रहते हैं। आई हैव नथिंग एल्स टू डू, ही मटर्स, मटर्स मैंने बुदबुदाना, वह बुदबुदाता है कि आई हैव नथिंग एल्स टू डू, कि मेरे पास करने के लिए कोई काम नहीं है। लुकिंग अवे दूर देखते हुए, अर्थात अपनी नज़र को लेकर छुपाते हुए वह बुदबुदाता है कि मेरे पास करने के लिए कोई काम नहीं है। गो टू स्कूल आई से ग्लिबली, ग्लिबली मैं चतुराई पूर्वक, मैं चतुराई पूर्वक कहती हूँ गो टू स्कूल, स्कूल जाया करो। लेखिका कह रही है कि मैं चतुराई पूर्वक कहती हूँ कि स्कूल जाया करो। रियलाइज इमिडिएटली, मुझे तुरंत एहसास हुआ। रियलाइज मैंने एहसास होना, इमिडिएटली मैंने तुरंत, मुझे तुरंत एहसास हुआ कि हाउ होलो, होले मैंने खोखला, द एडवाइस मस्ट साउंड। लेखिका को तुरंत एहसास हुआ कि यह सलाह कितनी खोखली है, अर्थात ऐसे लड़के को पढ़ने की सलाह देना जो कूड़ा बिनने वाला हो, उसके लिए एजुकेशन का सलाह देना लेखिका को खोखला महसूस हुआ। देर इज नो स्कूल इन माई नाइबरहुड, साहब कहता है कि मेरे पड़ोस में कोई स्कूल नहीं है। वेन दे बिल्ड वन, जब जब वे स्कूल बने, कोई स्कूल बनाएगा, आई विल गो, मैं जाऊँगा। इफ़ आई स्टार्ट ए स्कूल विल यू कम, लेखा कहती है यदि मैं स्कूल शुरू करूं क्या तुम आओगे। आई आस्क हाफ जोकिंग, हाफ जोकिंग का अर्थ है थोड़े मजाक भरे अंदाज में। मैंने थोड़ा मजाक भरे अंदाज में पूछी कि यदि मैं स्कूल शुरू करूं क्या तुम आओगे। यस सेज स्माइलिंग ब्रॉडली, स्माइलिंग ब्रॉड में खुलकर हंसते हुए साहब कहता है कि हाँ मैं आऊँगा। ए फ्यू डेज लेटर, कुछ दिन बाद, आई सी हिम रनिंग अप टू मी, कुछ दिन बाद मैंने उसे देखा मेरे पास दौड़कर आते हुए। इज योर स्कूल रेडी, और पूछता है क्या आपका स्कूल तैयार है। इट टेक्स लॉन्गर टू बिल्ड ए स्कूल, एक स्कूल बनने या बनाने में काफ़ी समय लगता है। आई से, मैं कहती हूँ साहब से कि एक स्कूल बनने या बनाने में काफ़ी समय लगता है, और इम्प्रेस्ड, और ग्लानि से भर जाती हूँ, एट हैविंग मेड ए प्रॉमिस, एक ऐसा वादा करके, दैट जिसका दैट वाज नॉट मीन, जिसका कोई मतलब नहीं था, अर्थात लेखिका ने एक ऐसा वादा किया था जो पूरा ही नहीं करने वाली थी। तो ऐसा वादा करके वो ग्लानि से भर जाती है। बट प्रोमिस लाइक माइन, लेकिन मेरे जैसे वादे अबाउंट मैंने भरे हुए थे, इन एवरी कॉर्नर ऑफ हिज ब्लिक वर्ल्ड, साहिब के
उजड़े हुए संसार के प्रत्येक कोने में मिर्र जैसे वादे भरे पड़े थे। आफ्टर मंथ्स ऑफ नोइंग हिम, उसे जानते हुए महीनों गुजर गुजर जाने के बाद, आई आस्क हिम हिज नेम, मैंने उससे उसका नाम पूछा। साहिब ए आलम, ही अनाउंसेस, उसने घोषणा किया कि उसका नाम साहिब ए आलम है। ही डज नॉट नो, वह नहीं जानता है। व्हाट इट मीन्स, इसका इसका मतलब क्या है। इफ़, यदि, ही न्यू, यदि वह जान यदि इफ़ ही न्यू, यदि वह जान जाए इट्स मीनिंग, इसका मतलब कि लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स, ब्रह्मांड का मालिक है, तो ही वुड हैव ए हार्ड टाइम बिलीव इट, तो उसे इस पर विश्वास करने में काफ़ी समय लगेगा। थैंक यू फ्रेंड्स, अगले वीडियो में हम लोग इसके आगे पढ़ेंगे। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो आप लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और हमारे चैनल को शेयर करिए।